हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि हमने पिछली क्लास में करे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी है दूसरी क्लास जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम कर रहे हैं नॉन एक्शनल सेंटेंसेस। नॉन एक्शनल सेंटेंसेस का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी वर्ब नहीं आती है, जिसमें कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अभी हम वो वाले कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पहले देखना है हम कौन से सेंटेंस कर रहे हैं, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस या सिंपल पास्ट टेंस कर रहे हैं हम। और कौन से, नॉन एक्शनल। नॉन एक्शनल मतलब जिसमें कोई भी वर्ब या क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी टेंस की जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमें टाइम को बताती है कि कब हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ डॉक्टर। मैंने यहाँ पर लिखा आई वाज अ डॉक्टर, और मैंने यहाँ पर लिखा आई विल बी अ डॉक्टर। तो आप इसमें देखेंगे कि आई सेम है तीनों में, आ डॉक्टर भी सेम है तीनों में। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब है मैं डॉक्टर हूँ, इस सेंटेंस का मतलब है मैं डॉक्टर था, इस सेंटेंस का मतलब है मैं डॉक्टर होऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों जो वर्ब हैं हमारे, जो तीनों हमारे सेंटेंस हैं, इसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ, जबकि इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट भी है क्या, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें समय को बता रही है कि काम जो है, या फिर जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस है, वो कहाँ कब बोला गया है। ठीक है, वो किस वक्त पर बोला गया है, प्रेजेंट के बारे में बोला गया है, पास्ट के बारे में बोला गया है, या फिर फ्यूचर के बारे में बोला गया है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। सबसे मेन होती है किसी भी टेंस के अंदर उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, तो पास्ट के लिए 4 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डिड, हैड, वाज एंड वर। अगर कहीं भी इंग्लिश में आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, डिड, हैड, वाज, वर, तो इन चारों हेल्पिंग वर्ब को देख के आप पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो पास्ट का है या नहीं। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड, डिड, वाज, वर। अगर 4 से आपको किसी भी सेंटेंस में दिखती है हेल्पिंग वर्ब, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो जो भी सेंटेंस है या टेंस है जो वो पास्ट का है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होंगे वो चारों इस्तेमाल नहीं होंगी, यहाँ पर 2 इस्तेमाल होंगी। कौन कौन सी, वाज एंड वर। ठीक है, वाज एंड वर, क्योंकि 2 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि वाज जो है वो कुछ अलग सब्जेक्ट से इस्तेमाल होती है, वर जो है वो अलग सब्जेक्ट से इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि वाज किसके साथ यूज होगी और वर किसके साथ। वाज जो यूज होगी हमारी वो होगी आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, देट के साथ और सिंगल के साथ। ठीक है, अब आपको इसमें एक बात नोटिस करनी है कि वाज जो है वो सिंगुलर के साथ ही यूज होगी, क्योंकि ही का मतलब होता है वह, ये होता है लड़के के लिए, शी लड़की के लिए सिंगुलर, इट भी किसी भी चीज़ या लड़की, किसी भी चीज़ या किसी भी लड़के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस ये भी किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सिंगुलर है। डेट ये भी सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर का मतलब, सिंगल का मतलब होता है कोई एक चीज़। ठीक है, तो आप देखेंगे वाज जो है वो सिंगल चीज, सिंगल लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक वचन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा। जैसे वी, हम, यू, तुम, दे, वे, दोज, वे, दीज, ये, और प्लुरल एक से ज़्यादा। तो जो वर है वो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, और जो वाज है वो सिर्फ एक वचन के लिए यूज़ होगा, यानी एक के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ तक सीख लिया है, तो हम इसके सेंटेंस बना करके बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं इसमें ना तो सवाल पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन नहीं होता है उसमें, और ना ही उसमें नोट आता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, मुझे बनाना है पास्ट का एक सेंटेंस और जिसमें कोई भी वर्ब ना हो, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ इसका सेंटेंस, तुम और मैं साथ थे। ठीक है, तुम और मैं साथ थे, ये सेंटेंस मुझे बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तुम और मैं साथ थे। ठीक है, देखो, तुम और मैं,
ये पूरा सब्जेक्ट है इसके अंदर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है ताकि हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तुम और मैं, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू एंड आई, ठीक है। अब एक चीज है कि हम यहाँ पर वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। वाज यूज करेंगे, यहाँ पर हम वर यूज करेंगे, ठीक है। तो यू एंड आई, अगर हम यू देखें तो हमें वर यूज करना चाहिए और आई देखें तो हमें वाज यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये यू भी आ रहा है और आई भी आ रहा है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? क्या हम दोनों को यूज कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी सेंटेंस में आप डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। और किसी भी सेंटेंस में ऐसा भी नहीं होगा कि आप एक भी हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं, आपको दोनों में से एक ना एक लगानी है, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस गलत है, दोनों लगा देंगे तो भी सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें लगानी कौन सी है। यू एंड आई, अब यू एंड आई दो लोगों की बात हो रही है, और जब बात होती है दो लोगों की, एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, तो हमें लगानी है वर वाली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा लोग यानी पुल्लर, पुल्लर, तो हमें कौन सी लगानी है? वर लगानी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यू एंड आई वर। अब साथ, साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद, लेकिन यहाँ विद इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ पे इस्तेमाल होगी टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। समझ में आई बात, ठीक है। तुम और मैं साथ थे, यू एंड आई, ठीक है। तुम और मैं, यू एंड आई, क्योंकि दो हैं, दो हैं तो दो वाले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी वर लगेगी, ठीक है। यू एंड आई वर टुगेदर, हम दोनों साथ थे, ठीक है। तो चलिए इसका एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वह बहुत खुश था, ठीक है। इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे इसको। पहले आपको देखना है वह की मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे था लिखा है, मतलब लड़के की बात हो रही है। वह का मतलब है ही और शी, लेकिन वहाँ बात किसी और ही लड़के की, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर? ही। तो आपको यहाँ पर लिखना है आपको ही। अब ही के साथ कौन सी हेल्प में लगेगी? वाज या वर? वाज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही वाज, ही वाज, ठीक है। वह बहुत खुश था, तो ही वाज। अब बहुत का मतलब होता है वेरी, सो भी लिख सकते हो, ठीक है, वेरी भी लिख सकते हो। खुश, खुश का मतलब होता है हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, दोनों में से कुछ भी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव पार्ट हमारे पास्ट टेंस का, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का हमारा अफर्मेटिव पार्ट हो चुका है। हम इसका एक नेगेटिव पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट यानी इसका नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस हम इसके करते हैं। तो पहले नेगेटिव सेंटेंस आपको हिंदी में बनाना है, वो बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा हम दोनों उदास नहीं थे, ठीक है। मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर आपको इंग्लिश सिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस भी आने वाले हैं, लेकिन हमें शुरुआत जो है वो हमेशा छोटे से करनी चाहिए। शुरुआत बिल्कुल हमें एक बेस से करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेस आपको मजबूत होगा तो जाहिर है कि आपकी जो भी एजुकेशन है वो अच्छी होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आपका बेस ही वीक होगा, आपके आने वाले टाइम में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे जा करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस लिखा हम दोनों उदास नहीं थे। पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हम दोनों, हम दोनों ये सब्जेक्ट है, हम दोनों। अब हम की मीनिंग तो हमें पता है, हम की मीनिंग क्या होती है? वी, ये तो हमें पता है भाई, हम की मीनिंग क्या है? वी। अब दोनों की मीनिंग क्या है? टू, ट्वाइस, नहीं, गलत है। दोनों की मीनिंग टू नहीं है, दोनों की मीनिंग ट्वाइस भी नहीं है, दोनों की मीनिंग यहाँ पे होगी बोथ, बोथ। बोथ वर्ड जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम दोनों, वी बोथ, इस तरीके से आपको लिखेंगे, ठीक है ना, वी बोथ। अब आप बताइए मुझे कि वाज लगेगा या वर लगेगा?
दोनों में से एक ही लग सकता है, दोनों तो नहीं लगेंगे, ऐसा भी नहीं कि दोनों को हटा के फेंक दो। वाज लगेगा, वर लगेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पहले हम देखेंगे वी कहाँ पर है, तो वी को हम यहाँ पे ढूंढेंगे और वी हमारा हमें यहाँ मिलेगा, वी हमारा इस लाइन में मिलेगा। और जब वी यहाँ पर है तो वी किस कैटेगरी में है, वर वाली कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में, वर वाली कैटेगरी में है, तो इनके साथ वर लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि वी को देख लो, वी कहाँ है, वर वाली कैटेगरी में तो वर लगेगा। या आप ये बोल सकते हो भाई बात जो है वो एक से ज़्यादा के बारे में हो रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो वर लगेगा, सिंपल है। ठीक है, वी बोथ वर कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, तो नोट आना ज़रूरी है। तो वी बोथ वर नॉट, नॉट, ठीक है, मैं इसको स्मॉल कर दूँ, नॉट उदास, उदास, सैड या डिसअपॉइंटेड। ठीक है, सैड। तो ये हमारा सेंटेंस किस तरीके से बन गया, हम का मतलब वी बोथ, हम दोनों, वी बोथ, हेल्प में कौन सी लगेगी, वर, वी बोथ वर, सेंटेंस में नोट है तो नोट लगेगा, जाहिर सी बात है, और साथ में सैड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके और सेंटेंस बनाते हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि वे लोग कार में नहीं थे, वे लोग कार में नहीं थे। आपको ध्यान रखना है, बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या, जो बात बीत चुकी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो रात गई बात गई, लेकिन हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें इंग्लिश सीखनी है, तो हम ये नहीं बोल सकते रात गई और बात गई। ठीक है, तो हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। वे लोग कार में नहीं थे आ गया, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट का है। ठीक है, और सेंटेंस पास्ट का है तो अब तो आपको देखना है कि सेंटेंस पास्ट का तो है लेकिन है भी नॉन एक्शनल, और सेंटेंस पास्ट का है और सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस नॉन एक्शनल है। और नॉन एक्शनल पास्ट सेंटेंस में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, वाज या वर ही लगेगा, इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ लिखा है वे लोग, वे का मतलब दोज, दोज, तो आप पहले देखोगे कि दोज कहाँ पर है, दोज कहाँ पर है, ये रहा दोज। अब दोज जो है वो वास के साथ है या वर के साथ है, दोस्त जो है वर के साथ है, दोस्त तो वर की टीम में है ना, क्योंकि दोस्त जो है वो एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है तो वर की टीम में है। तो अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे वर का। ठीक है, तो वे का मतलब क्या हो गया, वे का मतलब हो गया दोस्त, दोज, वे लोग एक साथ लिखना है। ठीक है, दोज, दोज पीपल, दोज पीपल। ठीक है, दोज पीपल, वे लोग। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर, दोज पीपल वर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, आंखें बंद करके यहाँ पे नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट लगाना है। नोट के बाद अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी सेंटेंस में बचा हुआ हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो वे लोग कार में नहीं थे, सारे वर्ड हो गए, सिर्फ ये हमारा वर्ड बचा है कार में, तो अब इसको लिख दो, दोज पीपल वर नॉट इन द कार। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया, वे लोग कार में नहीं थे। सिंपल पास्ट सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वाज या वर, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव का। ठीक है, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट आता है लेकिन क्वेश्चन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके नाम में ही इंट्रोगेशन आ रहा है, मतलब सवाल पूछने वाला सेंटेंस है। ठीक है, और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल तो पूछते हैं, लेकिन ऐसा सवाल पूछते हैं इसको हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। आपको इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, एक का हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, एक का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसको जब हम जवाब हाँ या ना में नहीं बोल सकते, नहीं दे सकते, तो उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो हम एक्शनल वाले में ही करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोनेगेटिव, अगर आप उसमें नोट मिला दोगे तो वो इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा, आप उसमें नोट नहीं मिलाओगे तो वो इंट्रोगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन हम उसका जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं, तो वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये डेफिनेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की कहीं भी जाकर के नहीं बदलती। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो या फिर कंटिन्यूस हो, कहीं भी जाकर के इनकी जो डेफिनेशन है, जो पहचान है, वो कहीं भी जाकर के चेंज नहीं होगी। तो आपको इसको एक बार याद कर लेना, बार बार याद करने की जरूरत आपको इसको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेंटेंस बनाया, क्या वह जगा हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया, क्या वह जगा हुआ था। ठीक है, तो देखो जागना होता है वर्ब, लेकिन अगर आप वर्ब को एडजेक्टिव बना दोगे, कहीं ना कहीं आप उसको अगर आप उसकी थर्ड फॉर्म बोल दोगे तो आप उसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने जागने की थर्ड फॉर्म बना दी जगा हुआ, तो वो क्या बन गया कि एडजेक्टिव बन गया। तो आप वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला क्या वह जगा हुआ था। ठीक है, मुझे सेंटेंस को बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, पहला हमारा हमेशा काम होता है कि हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी कौन सी है, वाज या वर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि है वह। अब यहाँ पर था लिखा है तो उसका मतलब क्या है, लड़की के बारे में बात हो रही है भाई। ठीक है, तो वह मतलब ही, तो अब यहाँ पर लिख देंगे ही। अब आपको देखना है ही जो है वो किसकी टीम में है, वाज या वर। आप देखेंगे ही जो है वाज की टीम में है, तो ही के साथ कौन आएगा, वाज ही आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा कब, पहले या बाद में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही है इंग्लिश के अंदर, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए। ठीक, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं भाई। तो वाज ही, वाज ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि पहचान हो जाए। तो वाज ही। अब आपको इस वर्ड की मीनिंग देखनी है, जगा हुआ। जगा हुआ, इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, तो देखो जागने की मीनिंग, अगर लगातार जाग रहा है उसकी मीनिंग होती है अवेक, और अवेक की फॉर्म होती है अवेकन, जो कि बन जाता है एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अवेकन, वाज ही अवेकन। ठीक है, वाज ही अवेकन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वाज ही अवेकन मतलब जागा हुआ था। ठीक है, तो वाज ही अवेकन बन गया सेंटेंस, क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या यह गिलास झूठा था। ठीक है, ये सेंटेंस बनाते हैं हम, क्या ये गिलास झूठा था। अब झूठा इन द सेंस ऑफ कि क्या ये गिलास इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बता देना कि इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आपको बनानी है, वरना आप इसमें लायर लगा दोगे, क्या वो गिलास झूठा था। ठीक है, दैट गिलास वाज लायर, वाज दैट गिलास लायर, तो यहाँ पे लायर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो वाला झूठा नहीं है। ठीक है, झूठा तो है लेकिन कौन सा झूठा, इस्तेमाल हुआ हुआ, सेंस आपको पकड़ना है सेंटेंस का। ठीक है, तो हमें बनाना है सेंटेंस कि क्या यह गिलास झूठा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जवाब हाँ ना में दे सकते हैं। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट पकड़ लिया, आधा सेंटेंस खत्म। ये है। अब क्योंकि हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यह के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस और इट। अब डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम इशारा करके बता रहे हैं तो हम दिस का ही यूज़ करेंगे, और हम अगर वैसे ही बता रहे हैं तो हम इट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप दिस भी यूज़ कर सकते हो, कोई शर्त नहीं है कि इट ही यूज़ करना है, आप दिस भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि हेल्पिंग दोनों साथ क्योंकि हेल्पिंग दोनों के साथ वो सेम लगेगी वाज।
ठीक है, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज ही लगेगी, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी इट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट, इट, ठीक है, इट। अब देखो इट जो है किसकी टीम में है, वाज की टीम में है, तो कौन आएगा इट के साथ, वाज ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वाज, वाज इट। या आप दिस भी लगा, मैं दिस भी लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं दिस भी लगा देता हूँ, वाज इट या दिस, वाज इट या दिस, ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट पे, गिलास झूठा, तो वाज दिस गिलास, ये हो गया क्या वह गिलास, क्या वह गिलास था, ये हो गया, ठीक है। अब झूठा, झूठा मतलब इस्तेमाल हुआ हुआ, इस्तेमाल हुए हुए की इंग्लिश क्या होगी, इस्तेमाल करने की इंग्लिश क्या होती है, इस्तेमाल करने की इंग्लिश होती है यूज, इसका एडजेक्टिव बना दो, यूज हुआ हुआ, यूज हुआ हुआ। और एडजेक्टिव कब बनेगा, जब आप इसकी थर्ड फॉर्म बना दोगे, थर्ड फॉर्म बना दो, सिंपल बन गया एडजेक्टिव, इसको नॉन एक्शनल में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यूज का हो जाएगा यूज्ड, तो वाज इट या दिस गिलास यूज्ड, यूज्ड, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसमें हमने एक चीज़ ये सीख ली है कि हम वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, और उन एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नॉन एक्शनल सेंटेंसेस में बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वाज या वर स्टार्टिंग में ही लेना है, सब्जेक्ट प्लस, अगर आपका सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव है कि क्या ये गिलास झूठा नहीं था, क्या तुम घर पर नहीं थे, अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रो नेगेटिव है तो आप नोट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर आपका जो भी सेंटेंस है वो इंट्रो नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो नोट मत लगाना, सिंपल आप वहाँ पे लगा देना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में नहीं आता है नोट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, और सेंटेंस में नहीं आता है, नहीं जो है वो आता ही नहीं है, तो आपको नोट लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास थी सिंपल पास्ट टेंस वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में करने वाले हैं हैज़ और हैव वाले सेंटेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे हिसाब से किसी भी नॉन नेशनल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस कैसे लगे, इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ वर्ड लगेगा और कहाँ पर वाज लगेगा, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम में आने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है अभी काम में आएंगी फिर हम भूल जाएंगे इसको, अभी आगे हमारे जो पास्ट कंटिन्यूस है ना वहाँ पर भी ये चीज़ें काम में आने वाली है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, करना है, और अपने पास से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक्स अप मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। आप इसको पढ़ लो, इसको देख लो, कुछ भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आंसर भी उसका दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम करेंगे हैज़ वाले सेंटेंसेस। तो आपको कुछ भी मुझसे पूछना है आप कर सकते हैं कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाने वाले हैं अपने चैनल पर। पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम जो है वो अपलोड करने वाले हैं कुछ टाइम पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं क्या, ताकि हम और भी अच्छी एजुकेशन आपको दे सकें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।